In this video, we will know about the branches of human geography. इस वीडियो में हम मानव भूगोल की शाखाओं के बारे में जानेंगे। देखिए, मानव भूगोल स्वयं भी भूगोल की एक शाखा है जिसमें मानव की विभिन्न क्रियाओं, मानव का धरातल पर वितरण, उसका वातावरण तथा उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो वे सभी विषय या ऐसे सभी विषय जिनमें मानव और उसकी विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वे मानव भूगोल की शाखाओं के अंतर्गत आएंगे। मतलब मानव भूगोल का मुख्य केंद्र मानव और उसके वातावरण और उसके अंतर संबंधों का अध्ययन है। तो ऐसे विषय जिनमें कि ये सब चीज़ें मानव और उसकी विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वे सभी विषय मानव भूगोल की शाखाओं या उपशाखाओं के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं मानव भूगोल की कौन सी शाखाएं व उपशाखाएं हैं। इस क्रम में सबसे पहले हम लेते हैं सांस्कृतिक भूगोल को, यानी कल्चरल ज्योग्राफी। देखिए, सांस्कृतिक भूगोल में हम विभिन्न क्षेत्रों व प्रदेशों में रहने वाले मानव समूहों के सांस्कृतिक प्रतिरूपों, उनकी धार्मिक क्रियाओं, उनकी भाषा, उनके रीति रिवाजों आदि का अध्ययन करते हैं। यानी मनुष्य और जो मानव समाज है, उनका जो रहन सहन, खान पान, आचार विचार, उनका पहनावा, उनकी धार्मिक क्रियाएं, उनकी भाषा, बोलियां, उनके रीति रिवाज, इन सभी का अध्ययन विस्तृत रूप से कल्चरल ज्योग्राफी या सांस्कृतिक भूगोल में किया जाता है। तो सांस्कृतिक भूगोल का जो केंद्र बिंदु है वो मानव, उसके जो क्रियाकलाप और उनके अंतर संबंध हैं, इसीलिए इसे मानव भूगोल की शाखा माना जाता है। अगला है राजनीतिक भूगोल। देखिए, राजनीतिक भूगोल जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इसमें हम विभिन्न राष्ट्रों की सीमाओं, उनका जो सीमाओं का विस्तार है, जैसे कि लैंड बाउंड्रीज हैं, उनकी धरातलीय सीमाएं हैं, उनकी समुद्री सीमाएं हैं, उनका हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रों में जो संसाधन उपलब्ध हैं, उन सभी संसाधनों का हम विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं। और जो विभिन्न राष्ट्र हैं, उनके आपसी संबंध किस प्रकार के हैं, उनका भी हम विस्तृत अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा जो अध्ययन हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी या राजनीतिक भूगोल में करते हैं, वो है जो राष्ट्रों की शासन प्रणाली है, उनके कार्य करने के तरीके हैं, उन सब का विस्तृत विश्लेषण किया जाता है। साथ ही जिन राष्ट्रों में जिस प्रकार की शासन प्रणाली है, वो और किन किन राष्ट्रों में मौजूद हैं, उनका भी अध्ययन विस्तृत रूप से राजनीतिक भूगोल में या पॉलिटिकल ज्योग्राफी में किया जाता है। अगला जो शाखा है मानव भूगोल की, वो है आर्थिक भूगोल या इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आर्थिक भूगोल को हम आर्थिक भूगोल भी कह सकते हैं और इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी कह सकते हैं। देखिए, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत आर्थिक वस्तुओं का उत्पादन, उपभोग का स्थानीयकरण का अध्ययन किया जाता है। शुरुआत में प्रत्येक वस्तु का विश्व वितरण एवं उत्पादन का अध्ययन करते हैं हम लोग, और इनका भौगोलिक पर्यावरण से क्या संबंध है और आर्थिक क्षेत्रों का सीमांकन करना भी इसके अध्ययन के में सम्मिलित है। यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम जो भी अर्थव्यवस्था से संबंधित चीज़ें हैं, जैसे वस्तुओं का उत्पादन है, उनका उपभोग है, उनका जो उत्पादन का जो लोकेशन प्रोसेस है, उन सब का हम अध्ययन करते हैं। साथ ही हर जो वस्तु उत्पादित वस्तु हो रही है, उनका विश्व में वितरण किस प्रकार का है, उनका उत्पादन किस मात्रा में हो रहा है, इन सब चीज़ों का हम अध्ययन आर्थिक भूगोल में करते हैं। और विश्व के विभिन्न जो क्षेत्र मौजूद हैं, उनको आर्थिक क्षेत्रों में उनका सीमांकन करके उनका अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। देखिए, आर्थिक भूगोल की कई उपशाखाएं हैं, जैसे कृषि भूगोल जिसे हम एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी कहते हैं, वाणिज्य भूगोल कॉमर्शियल ज्योग्राफी, संसाधन भूगोल जिसे हम रिसोर्स ज्योग्राफी भी कहते हैं, परिवहन भूगोल जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी भी कहते हैं, और विनिर्माण उद्योग भूगोल, इसे हम इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी भी कहते हैं। अब ये जो उपशाखाएं हैं, ये भी हम मानव भूगोल के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे, क्योंकि ये सभी शाखाएं मनुष्य, उसके कार्यकलाप और उसके जीवन स्तर से संबंधित हैं।
अब जैसे एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में हम जो स्टडी करते हैं वो जो स्टडी है वो भी ह्यूमन बीइंग के लिए ही है। कृषि जो है मानव के कार्यकलाप का एक अभिन्न अंग है और इस कृषि भूगोल के अंतर्गत हम उन सभी परिस्थितियों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं जो कृषि के उत्पादन और उसके वितरण से संबंधित है। जो कृषि है उसका जो फायदा है वो मनुष्य स्वयं उठाता है। तो ये भी एक अल्टीमेटली जो शाखा हुई या उपशाखा हुई, किसकी हुई? मानव भूगोल की। उसके बाद है कॉमर्शियल ज्योग्राफी या वाणिज्य भूगोल। देखिए, वाणिज्य भूगोल के अंतर्गत हम भिन्न भिन्न देशों के व्यापार, यातायात के साधनों और व्यापारिक केंद्रों के विकास और उन्नति के कारणों का अध्ययन करते हैं। यानी कॉमर्शियल ज्योग्राफी जो टोटली जो बेस्ड है वो हमारे ट्रेड और कॉमर्स पर, व्यापार पे और वाणिज्य पर निर्भर है, बेस्ड है। इसमें हर देशों में का जो व्यापार का स्तर है और जो उनके यातायात के साधन हैं जिनके थ्रू हम ट्रेड करते हैं, उन सब का विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है। फिर आता है संसाधन भूगोल। देखिए, संसाधन भूगोल हम रिसोर्स ज्योग्राफी भी कहते हैं और संसाधन भूगोल के अंतर्गत विश्व के राष्ट्रों में जो मौजूद संसाधन हैं उनका वितरण, उनका उत्पादन, उनका जो विश्व व्यापार है, इन सभी का सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है परिवहन भूगोल। परिवहन भूगोल को हम ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी भी कहते हैं। देखिए, परिवहन भूगोल या ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी का जो उद्देश्य है वो मानव व वस्तुओं के भ्रमण संबंधी प्रतिमानों, सामान ढोने के साधनों आदि व उत्पादन क्षेत्रों और बाजारों के बीच के संबंधों का अध्ययन करना है। यानी ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़रूरी है, तभी हम जो हमारा प्रोड्यूस्ड आइटम्स हैं, हमारा ट्रेड है वो सक्सेसफुल होगा। तो विस्तृत रूप से ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी में इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है विनिर्माण उद्योग या इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। देखिए, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में हमारी जो इंडस्ट्रीज़ और उससे संबंधित एक्टिविटीज़ हैं, उद्योग जिसमें मैन्युफैक्चरिंग उद्योग आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ जो हमारा सप्लाई का सिस्टम है वो सभी इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के अंतर्गत स्टडी किया जाता है। और ये सब जितने भी हमने अभी डिस्कस किए हैं उपशाखाएं, ये भी अल्टीमेटली शाखाएं किसकी हुई? मानव भूगोल की हुई। नेक्स्ट चलते हैं हम जनसंख्या भूगोल। देखिए, जनसंख्या भूगोल या पॉपुलेशन ज्योग्राफी जिसे हम कहते हैं, इसके अंतर्गत पृथ्वी के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण, उसका स्थानांतरण, मानव साधन संबंधी आवास की समस्या, जनसंख्या की समस्याएं आदि का अध्ययन किया जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, उपशाखा या शाखा है मानव भूगोल की। उसके बाद नेक्स्ट जो शाखा है मानव भूगोल की वो है आवासीय भूगोल या सेटलमेंट ज्योग्राफी। देखिए, आवासीय भूगोल में हम जो स्टडी करते हैं मानव के आवास की या निवास स्थान की स्टडी हम विस्तृत रूप से करते हैं। देखिए, मानव अपने रहने के लिए स्थायी निवास बनाता है, वह किस प्रकार के आवास बनाता है, कहाँ वो निवास करता है, कि यानी उसका जो सेटलमेंट का जो घर बना रहा है, निवास बना रहा है, वो किस प्रकार से बनाता है, वो कहाँ निवास कर रहा है, वो ग्रामीण क्षेत्र हैं कि नगरीय क्षेत्र हैं, इन सब का अध्ययन हम किस में करते हैं? सेटलमेंट ज्योग्राफी या आवासीय भूगोल में करते हैं। अब मनुष्य का जो निवास करने की जगह है, ग्रामीण है कि नगरीय है, इस आधार पर आवासीय भूगोल की दो उपशाखाएं हैं। पहली है ग्रामीण भूगोल और दूसरी है नगरीय भूगोल। ग्रामीण भूगोल को हम रूरल ज्योग्राफी भी कहते हैं और नगरीय भूगोल को हम अर्बन ज्योग्राफी भी कहते हैं। देखिए, ग्रामीण भूगोल या रूरल ज्योग्राफी में हम ग्रामीण बस्तियों का अध्ययन करते हैं। इसमें ग्रामीण बस्तियों के अध्ययन के साथ साथ हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था और भूमि उपयोग का भी अध्ययन करते हैं। मतलब जो ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था है, यानी जो वहाँ के लोगों का जो कार्यकलाप हैं वो किस प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं, उसका अध्ययन। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जो भूमि अवेलेबल है या भूमि मौजूद है, उसका उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए किया जा रहा है किसी और एक्टिविटी के लिए किया जा रहा है, इन सब का सम्मिलित अध्ययन हम ग्रामीण भूगोल के अंतर्गत करते हैं।
फिर आता है अर्बन ज्योग्राफी, जिसे हम कहते हैं नगरीय भूगोल। देखिए नगरीय भूगोल में हम नगरों की स्थिति, उनका विकास और विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। यानी अर्बन ज्योग्राफी में हम जो अर्बन सिटीज़ हैं उनका जो प्रेजेंट टाइम की जो उनकी पोजीशन है उसके साथ साथ उनका जो कालिक विकास हुआ है, इन सब का विस्तृत अध्ययन हम नगरीय भूगोल में करते हैं। उसके बाद है प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल को हम कहते हैं रीजनल जियोग्राफी। देखिए पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों का प्रादेशिक अध्ययन जो है वो इस प्रादेशिक भूगोल में किया जाता है। साथ ही साथ उन प्रदेशों का वर्गीकरण, वातावरण व धरातल का अध्ययन भी हम प्रादेशिक भूगोल में ही करते हैं। यानी रीजनल ज्योग्राफी में जो पृथ्वी तल पर जो क्षेत्र हैं, विभिन्न एरियाज हैं, उनको हम एक इकाई मानकर उसका एक विस्तृत अध्ययन करते हैं, जिसमें हम उस क्षेत्र की भू आकृति को भी लेते हैं, वहाँ के एनवायरमेंटल कंडीशंस, वातावरण को भी लेते हैं, साथ ही साथ वहाँ की जो जनसंख्या है वो किस प्रकार की है, वहाँ की नगरों की स्थिति किस प्रकार की है, ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति किस प्रकार की है, वहाँ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, आर्थिक क्रियाएं हैं, वो किस प्रकार के हैं, और साथ ही साथ हम अध्ययन करते हैं उन नगरों की समस्याएं किस प्रकार की हैं। तो ये सब प्रादेशिक भूगोल में अध्ययन किया जाता है। और ये अध्ययन इसलिए आवश्यक है, प्रादेशिक जो अध्ययन है, ताकि हम जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों की समस्याएं जान सकें, उनके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो जान सकें, और इन सब का जो समाधान निकाल सकें और उनका विकास कर सकें। तो रीजनल ज्योग्राफी भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी का, क्योंकि अल्टीमेटली जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो विकास हो रहा है, वो मानव का स्वयं का हो रहा है। फिर लास्ट जो ब्रांच है हम कह सकते हैं मानव भूगोल की, वो है ऐतिहासिक भूगोल यानी हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। देखिए प्राचीन देशों का भूगोल, उनकी अर्थव्यवस्था परिवर्तन, उन देशों के विकास अथवा उजड़ने की अवस्था, उनके आर्थिक विकास की अवस्था का अध्ययन जो है हम ऐतिहासिक भूगोल में करते हैं। तो ये ऐतिहासिक भूगोल जो है वो भी मानव भूगोल की एक शाखा है।